कुरुक्षेत्र लोकसभा से जेजेपी की टिकट पर ताल ठोक सकते हैं एडवोकेट संदीप गढ़ी। संदीप गढ़ी की युवाओं में है अच्छी पकड़। जिला परिषद का चेयरमैन बनाने में रही थी अहम भूमिका। साल 2018 में जेजेपी में शामिल हुए थे संदीप गढ़ी। कैथल में की थी बड़ी रैली। कुरुक्षेत्र लोकसभा पर जेजेपी स्थानीय कैंडिडेट पर जता सकती है भरोसा। संदीप गढ़ी पर खेल सकती है दाव। साथियों, कुरुक्षेत्र लोकसभा पर चर्चा है कि जेजेपी किसी बाहरी नेता को प्रत्याशी न बनाकर स्थानीय नेता पर भरोसा जता सकती है। एडवोकेट संदीप गढ़ी का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। साथियों, आपको बता दें कि एडवोकेट संदीप गढ़ी जेजेपी के युवा नेता हैं और युवाओं में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। आपको बता दें कि संदीप गढ़ी साल 2018 में जेजेपी में शामिल हुए थे और साल 2019 में वह विधानसभा के चुनाव में टिकट की मांग भी कर रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने कैथल में एक बड़ी रैली भी की थी। हालांकि उसको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला था और इस चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए कार्य किया था। साथियों, संदीप गढ़ी की पहचान राजनीति के मास्टरमाइंड के नाम से भी होती है, क्योंकि चाहे बार एसोसिएशन के प्रधान की बात हो या फिर जिला परिषद के चेयरमैन की बात हो, संदीप गढ़ी की इन दोनों को बनाने में अहम भूमिका रही थी। संदीप गढ़ी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं और वह जनहित के लिए भी कार्य करते रहते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा में जहां सभी पार्टियों की तरफ से बाहरी उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो अगर जेजेपी संदीप गढ़ी पर भरोसा जताती है तो संदीप गढ़ी एकमात्र कुरुक्षेत्र लोकसभा से स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का इतिहास बताता है कि यहाँ से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी को छोड़कर यहाँ बाहर से ही आने वाले उम्मीदवारों ने ही विजय प्राप्त की है। 1998 तथा 1999 में कुरुक्षेत्र के गांव प्रतापगढ़ निवासी इंडियन नेशनल लोकदल की कैलाशो सैनी इस क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद बनी। कैलाशो सैनी ही एकमात्र ऐसी विजय उम्मीदवार रही जो कि कुरुक्षेत्र निवासी थी। 2004 तथा 2009 में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रसिद्ध उद्योगपति हिसार निवासी नवीन जिंदल निर्वाचित घोषित हुए। 2014 में भाजपा ने नारायणगढ़ निवासी राजकुमार सैनी को चुनाव मैदान में उतारा और वह विजयी रहे। इसी प्रकार 2019 में भाजपा ने एक बार फिर नारायणगढ़ निवासी नायब सैनी पर दाव खेला और नायब सैनी ने विजय प्राप्त की। फिलहाल कहीं न कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता में भी इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिलती है कि इस सीट पर हर बार सभी पार्टियां बाहरी उम्मीदवार को ही अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनती हैं। लेकिन अब जेजेपी की तरफ से संदीप गढ़ी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जो कि एक स्थानीय नेता की पहचान रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्थानीय नेता का इंतजार कर रही कुरुक्षेत्र की जनता की यह कमी भी पूरी होती दिखाई दे रही है। युवाओं में भी संदीप गढ़ी की काफ़ी पकड़ है। फिलहाल चुनाव का समय नज़दीक है। अब देखना यह होगा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा पर जेजेपी किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द एयर न्यूज़।